स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कैरियर मोड में। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा एसएससी, ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, आपको ये बताना है कि जिसको हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कह देते हैं, आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो आयोजित हुआ था मुंबई में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अधिकांश चोल मंदिर किस देवता को समर्पित है। आपको ये बताना है कि जो चोलों ने मंदिर बनवाए थे, तो अधिकांश जो चोलों के द्वारा मंदिर बनवाए गए हैं तो किस देवता को समर्पित है, वो समर्पित है शिव को। ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। आपको ये बताना है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आपको ये बताना है कि कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो वो है ऑप्शन डी, कृषि आयकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस जगह के घास के मैदान को पैम्पास कहा जाता है। आपको ये बताना है कि किस जगह के घास के मैदान को पैम्पास कहा जाता है। ठीक है, तो वो कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उनको पैम्पास कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव हृदय के कितने वाल्व सेट होते हैं। आपको ये बताना है कि जो मनुष्य का हृदय होता है उस हृदय में कितने वाल्व सेट्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 2। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रोग प्रतिरोधकों को उत्पन्न करने वाली सेल्स, जिसको हम लोग सेल्स को कोशिका भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन सी है, फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। रोग प्रतिरोधकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका या सेल कौन सी है, तो कौन सी है, वो है लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वैदिक युग के राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। आपको ये बताना है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूल करते थे, तो उस कर को क्या कहा जाता था उस समय। ठीक है, उस कर को कहा जाता था बलि। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। आपको ये बताना है कि गुप्त काल के समय किस धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए, तो वो धातु थी सोना। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो वो था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मूलभूत अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ठीक है, तो चलिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। किसके विरुद्ध, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वो प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी 1916 में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साबरमती की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है गांधी जी ने। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैरियाना खाई कहाँ स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आपको ये बताना है कि जो मैरियाना खाई हैं ये कहाँ स्थित है।
तो मैरियाना खाई स्थित है दोस्तों प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का वह राज्य कौन सा है जिससे सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया। आपको ये बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया, तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलिकॉन किसका पॉलीमर है। यहाँ पे किसको हो गया दोस्तों, आप इसको इग्नोर करिए। यहाँ पे लिखा है कि सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, ठीक है। तो सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, वो है डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। किसकी कार्य अवधि पूछा है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की कार्य अवधि पूछा है, ठीक है। तो कितने होती है, 2 वर्ष की। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो जो पेट्रोलियम पाया जाता है वो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। आपको ये बताना है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो बुला सकता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। आपको ये बताना है कि भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो वो हुआ है 2015 में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि भारत में नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर से ज़रूर जानते होंगे दोस्तों, लेकिन बताता हूँ। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, वो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डीएनए में थायमिनाइड द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है। डीएनए में थायमिनाइड द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है, वो होती है यूवी किरणें के कारण, यूवी किरणें के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है डीएनए का पूरा नाम, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूर्ण रूप। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। आपको ये बताना है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। जब मनुष्य में एड्स हो जाता है तो उसमें जो विषाणु होते हैं वो लिम्फोसाइट्स को ही नष्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक कोलाइड है। आपको ये बताना है कि कौन प्राकृतिक कोलाइड है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, शर्करा या तो रक्त। तो प्राकृतिक कोलाइड होता है रक्त। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखना है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, तो वो है नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 बड़े भूसमूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। आपको प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए फिर से, 2 बड़े भूसमूह, ठीक है, को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं भूसंधि या स्थल डमरू मध्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव को क्या कहते हैं।
आपको ये बताना है कि जो चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है मूंगा चट्टाने। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है। दोस्तों ये अपातनी भी एक जनजाति है, आपको याद रखना है कि अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है नो फुल स्टाम्प इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आपको ये जानना पहले ज़रूरी है कि नो फुल स्टाफ इन इंडिया एक पुस्तक का नाम है, इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक हैं मार्क टेडी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न को फिर से देख लेते हैं हम लोग। हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ठीक है, आपातकालों का प्रावधान है, तो कितने प्रकार के हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, वो है 2 प्रकार के, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। तो दोस्तों ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और एसएससी की परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल है। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।